हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने जो फ्राइडे को एनालिसिस करके आपको बताया था कि नीचे की तरफ दोस्तों क्या 24,500 ये लेवल अब क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है दोस्तों। ओके, यहाँ पे भी देखेंगे आज दोस्तों लगभग ये 5 दिन एक ही जगह पे इसने टाइम पास किया। अब नीचे की तरफ दोस्तों क्या है, 24,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर की तरफ दोस्तों क्या है, 24,800 ये निकालेगा तो सीधा फिर ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, 25,000 ये लेवल आपको दिखाई देगा। ओके, कब, जब ये 24,800 निकालेगा तब, क्योंकि ये देखो यहीं इसी बीच में और नीचे की तरफ क्या है 24,500, ये दोनों लेवल अब क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो इन लेवल पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे फोकस रखना पड़ेगा। अगर ये 24,500 के नीचे आता है मार्केट दोस्तों, तो ये थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है, जो कि हमने आपको बताया है। नीचे नीचे के हर 200 पॉइंट पे आपको एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट नजर आएगा। क्या, अगर ये 24,500 के नीचे ब्रेक करता है तो नीचे अब लेवल कौन सा निकल के आता है, 24,250। इसने काफी टाइम इस लेवल को दोस्तों निकालने में बहुत टाइम लगाया था, इस रेंज को 24,250 को निकालो। अब ये क्या करेगा, पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, अब ये क्या करेगा दोस्तों, एज ए सपोर्ट काम करेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, अगर ये दोस्तों इसके बीच में और 24,200 एंड 250 के बीच में आता है दोस्तों, ये देखो इसने काफी दिन दोस्तों इस टाइम बिता के फिर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ से चांसेस है कि यहाँ पे अगर कोई बाइंग हमें कंडीशन देखने को मिलती है तो यहाँ पे भी हम बाइंग करके जा सकते हैं। या फिर दूसरा जो पहला लेवल आएगा 24,500, यहाँ पे भी दोस्तों कोई बाइंग कंडीशन अगर हमें दिखती है तब भी हम यहाँ पे बाइंग साइड में जा सकते हैं। इसके बाद अगर ये 24,250 इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है तो फिर जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट नजर आएगा वो दोस्तों 24,000। ये आपको नीचे की तरफ तीनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देंगे, हर 200 पॉइंट पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आएगा। बट मैं ज़्यादा अभी मेरा व्यू जो है वो नीचे का नहीं है दोस्तों। ओके, तो आप भी अपना फोकस बना के रखिए। कब तक, जब तक ये कंटिन्यू दोस्तों 24,500 के नीचे दोस्तों ट्रेड नहीं करता है। अगर ये इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है तो फिर आपको नीचे वाले जो हमने लेवल बताए वो सपोर्ट एज ए सपोर्ट आपको काम करते हुए नजर आएंगे। तो वहां पे कोई अगर बाइंग कंडीशन आपको दिखती है तो दोस्तों वहां पे आप बाइंग करके जा सकते हो। ओके, यहाँ पे देखेंगे जो फ्राइडे की क्लोजिंग है दोस्तों थोड़ी सी निगेटिव है, बट एक पॉजिटिव बात यही है कि मार्केट ने जो क्लोज किया है वो 24,500 के ऊपर ही क्लोज है। जब तक ये लेवल आपका इसके नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। जैसे इस लेवल के नीचे कंटिन्यू अगर ट्रेड करेगा तो फिर आप नीचे के साइड में जा सकते हो, जो कि हमने बताया है 24,250 ये लेवल आपको मार्केट टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, फिलहाल तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मंडे के दिन हमें क्या करना है दोस्तों। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट इसी के ऊपर कंटिन्यू टाइम बिता के फिर निकलता है तो हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे मंडे के दिन। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। अगर ये 24,500 के ऊपर ही कंटिन्यू सस्टेन होता है और कोई बाइंग कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पे आप अप साइड का ट्रेड लेके जा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे अगर कोई 24,500 के पास अगर आप बाई करते हो तो फिर ये आपको जो हाई है, ये 5-6 दिन का जो रेंज बनाया है, ऊपर लेवल देखेंगे 24,800 है और नीचे वाला जो लेवल देखेंगे वो 24,500 है। ये इन दोनों लेवल के बीच में आपको ट्रेड करना है। इस जोन में तो बहुत ही संभाल के ट्रेड करनी पड़ेगी। ओके, अगर इसी के बीच में दोस्तों अगर कहीं गैप अप या गैप डाउन अप मिलता है और इसी के बीच में ट्रेड करता है तो आपको बहुत ही सावधानी से ट्रेड करने की ज़रूरत है। हो सकता है अगर इसी बीच में दोस्तों गैप अप हो गया और यहीं पे दोस्तों फिर मार्केट आपको क्या करेगा, ये टाइम पास करता हुआ नजर आएगा। हो सकता है ये 1-2 दिन और टाइम ले फिर आप साइड का मूव दे। ओके, तो ये था दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे। अभी देखेंगे और हमारा वीक भी दोस्तों क्लोज हुआ, तो एक बार वीकली ट्रेड कैंडल पे भी देख लेते हैं कि वीक का क्या सीन बना हुआ है। ओके दोस्तों, तो हम सारी चीजें देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों। एक हमें डोजी कैंडल का फॉर्मेशन नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखोगे तो एक ये डोजी कैंडल बनी है, वो भी रेजिस्टेंस पे बनी है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई डोजी कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनती है दोस्तों तो उसका मतलब होता है क्या, कि वो ट्रेंड रिवर्सल का काम कर सकती है। देखो डोजी एक होती है अनडिसीजन कैंडल दोस्तों। ओके, इसका मतलब ये है दोस्तों, ना इसमें कोई नहीं, इसमें ये नहीं बोला जा सकता कि इसमें बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। ये आपको आप कब दिखाई देगा, जब मंडे को आपको मार्केट ओपन होगी और हमें डाउन एंड अप जिस साइड में भी जाएगी तो ये पता चल जाएगा। इसका हाई और लो अगर टूटता है दोस्तों तो वो समझ जाना कि फिर उस साइड के प्लेयर क्या है आपको स्ट्रांग नजर आएंगे। अभी क्या है, ये रेजिस्टेंस पे बनी है तो हो सकता है ये देखो वीकली चार्ट पर देखेंगे ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रांग सपोर्ट बनी हुई है, तो हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन, क्योंकि ये अगर इसका लो टूटता है जो कि हमने बताया 24,500 के नीचे आता है तो फिर ये आपको ट्रेंड लाइन टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो आप इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। जो ये 24,500 वाला लेवल बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रांग है, तो इस पे आप अपनी नजरें बना के रखिएगा दोस्तों। ओके, अब हम देख लेते हैं दोस्तों, हम अपनी तीनों कंडीशन पे बात कर लेते हैं।
लेते हैं कि मार्केट में मंडे के दिन दोस्तों कौन कौन से लेवल हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे, उन पे बारी बारी करके हम तीनों कंडीशनों पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं दोस्तों, और टाइम फ्रेम लगा देते हैं 15 मिनट। ओके ओके दोस्तों, ये देख सकते हो अब ये जो लेवल है दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दोस्तों क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। ओके, नीचे से अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं, इंट्राडे के लिए दोस्तों बता रहे हैं कि एक ये कैंडल दोस्तों आपको नजर आएगी, सॉरी, अरे यार, ओके, सॉरी गाइस यार। ओके, अगर आप हाँ, अगर आप देखेंगे दोस्तों इंट्राडे के लिए दोस्तों, क्या एक आपको ये ट्रेंड लाइन भी दोस्तों नजर आती हुई दिखेगी 15 मिनट के चार्ट पे। ओके, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, हाँ, दूसरा देखेंगे मल्टीपल टाइम दोस्तों इस ट्रेंड लाइन का क्या हुआ है, रेस्पेक्ट हुआ। जब भी प्राइस इसके पास आ रहा था एक बाइंग कंडीशन देखने को मिली। यहाँ पे क्या था, फ्राइडे के दिन आपको क्लोजिंग तो इसके नीचे देखने को मिली, बट मार्केट क्या है, अभी भी क्लोज जहाँ पे हुई थी दोस्तों वो ट्रेंड लाइन के लगभग आसपास ही, या लगभग मतलब ऊपर ही समझ सकते हो। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी ये जो फ्राइडे का जो लो लगाया था, इसके दोस्तों नहीं ब्रेक करता है ना, तब तक आप क्या है, डाउन साइड का ट्रेड कोई भी अवॉइड करना है दोस्तों, उस पर गौर नहीं करना। हमने आपको तीनों लेवल बता दिए हैं दोस्तों, तो उन पे आप नज़रें बना के रख सकते हो। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी पहली कंडीशन पे, उस पर बात करते हैं। क्या अगर दोस्तों मार्केट क्या है, फ्लैट ओपन हो जाती है, ओके, फ्लैट ओपन हो जाती है, तो क्या हमारी कंडीशन रहेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गई और यहीं पे दोस्तों, ओके, बिल्कुल यहीं पे टाइम, ये जो लो लगाया और ये जो रेंज बनाई इसी बीच में, यानी 500 और 600 के बीच में अच्छा खासा टाइम बिता रही है। उसके बाद दोस्तों ये अगर 24,600 को निकालती है मार्केट, क्या 24,600, तो हमारे टारगेट क्या नजर आएंगे दोस्तों, सॉरी, जो पहला टारगेट होगा वो हमारा 24,670 का होगा। जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों वो 24,740 का होगा। और जो थर्ड टारगेट दोस्तों निकल के आएगा हमारा 24,820। ये तीन टारगेट के लिए हम ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों यहीं पे अच्छा खासा टाइम लेके फिर ये लो, फ्राइडे वाला जो लो लगाया दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट भी आ रहा है, अगर इस सपोर्ट को दोस्तों ब्रेक करता है, तो हमारा पहला जो टारगेट निकल के आएगा नीचे की तरफ, दो एक तो दोस्तों ये सपोर्ट जोन आ रहा है वो ब्रेक होगा। दूसरा दोस्तों एक ट्रेंड लाइन जो 15 मिनट के पे हमने ड्रा करके दिखाई, उसका उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तीसरा ये है दोस्तों एक 24,500 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों, वो भी टूट जाएगा। तो मल्टीपल रीजन यहाँ पे दोस्तों नीचे के साइड में प्ले करने को मिल जाएंगे, जो कि हमारा पहला दोस्तों, ये जो फिर पहला इधर यहाँ पे पहला जो टारगेट आएगा दोस्तों वो 24,430। और जो सेकंड टारगेट है दोस्तों यहाँ तक, ये जो गैप पड़ा हुआ है आपको यहाँ तक मिल सकता है 24,360। और जो थर्ड टारगेट नजर आएगा दोस्तों वो 24,270। ये तीन टारगेट आपको नीचे की तरफ मिलेंगे कब, जब दोस्तों ये तीनों, हाँ, यहाँ पे दोस्तों अगर ये नहीं है अब कंटिन्यू जो मैंने ये टारगेट बताया यहाँ तक जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या सिचुएशन बना रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ, तो दोस्तों सेकंड टारगेट के लिए जाएंगे। हर जोन पे जहाँ पे भी कोई सपोर्ट आ रहा है दोस्तों, वहाँ पे हमें सावधानी से, अगर हमने पहले मान लिया ये पहले सपोर्ट पे लिया, ये ब्रेक किया, तो इस रेंज, इस सपोर्ट पे आएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लिया हमारे पास 100 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम 50 क्वांटिटी या 70 क्वांटिटी का क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 30 क्वांटिटी के लिए हम नीचे की तरफ जाएंगे सेकंड टारगेट के लिए दोस्तों। ओके, फिर सेकंड टारगेट पे देखेंगे सिचुएशन क्या बना रहा है, उसके अनुसार दोस्तों नेक्स्ट ट्रेड पे या नेक्स्ट हम टारगेट के लिए जाते हैं दोस्तों। तो ये नहीं कि कंटिन्यू हमने जो बता दिए आपको मार्केट वन पे वहां तक जाएगा मूव दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वहां पे जाएगा, सपोर्ट पे थोड़ा टाइम पास करेगा, पुल बैक आएगा, तो उसमें ही काफी लोगों का एसएल चला जाता है, तो उस पर आपको सावधानी से ट्रेड करना है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों, क्या अपनी सेकंड कंडीशन पे बात कर लेते हैं। क्या मार्केट अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो गई, तो हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। गैप अप बोले तो दोस्तों यहाँ पे अभी मान लिया 600, ओके, इस रेंज के ऊपर, यानी 600 से लेके 650, यानी 24,650, इसके पास दोस्तों यहाँ पे दोस्तों टाइम पास अच्छा करती है। तो फिर क्या करते हैं दोस्तों, ये देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू 3 दिनों से इस लेवल का भी दोस्तों रेजिस्टेंस ले रहा था। ओके, अगर दोस्तों मार्केट 650 के ऊपर ही कंटिन्यू सस्टेन होती है, और फिर दोस्तों क्या है 24,680 इस लेवल के ऊपर दोस्तों कंटिन्यू इस लेवल को निकालती है, तो टारगेट हमारा नीचे की तरफ आएगा, पहला टारगेट होगा 24,700,
50 का होगा। जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 24,820 का होगा। और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,890। ये तीनों टारगेट के लिए हम जाएंगे कब? जब दोस्तों यहाँ पे 650 से लेके और 600 के बीच में टाइम बिताए और उसके बाद दोस्तों 680 के लेवल को ऊपर क्रॉस करता है, तो ये तीन टारगेट हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रखिए। अब नीचे की तरफ क्या है दोस्तों, यहाँ पे गैप अप अगर ओपन होता है और नीचे आता है, तो ये गैप जो ये है फ्राइडे और जो मंडे के बीच में जो गैप अप ओपन हुआ, तो इसको फिल कर सकता है मार्केट। बाकी मैं ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं देख सकता हूँ। हाँ, दूसरा ये भी है कि 24,500 इस लेवल तक हम नीचे की तरफ प्ले कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होके और मार्केट टाइम बिता के फिर नीचे सस्टेन, अगर ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तो फिर ये 24,500 के लिए हम प्ले कर सकते हैं। यहाँ तक हम अपना जो भी ट्रेड है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, इस लेवल तक हम जा सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। अब दोस्तों देखते हैं क्या, हम अपनी थर्ड कंडीशन पे बात कर लेते हैं। क्या अगर मार्केट दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा? अगर गैप डाउन मतलब तो ये 500 के नीचे और ये जो सपोर्ट बना हुआ इसी लेवल के दोस्तों कंटिन्यू नीचे आपको मिल गई, तो हमारे जो नीचे की तरफ हमने जो टारगेट बताए हैं दोस्तों, उनके लिए जा सकते हैं। यानी कि क्या, पहला जो टारगेट होगा दोस्तों, जैसे इस लेवल के नीचे 24,440, सॉरी 24,440, और जो सेकंड टारगेट आएगा दोस्तों वो 24,370। ओके, और जो थर्ड टारगेट आएगा वो 24,300। ये हम टारगेट के लिए जाएंगे कब दोस्तों? ये जब ये इस लेवल के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है मार्केट, फिर ये नीचे आता है तो। ओके, हर सपोर्ट पे आपको वहां पे आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना है। अगर 100 क्वांटिटी आप लेके चल रहे हो, तो आपको लगभग 70 या 50 क्वांटिटी का आपको प्रॉफिट बुक करके और 30 क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो, नीचे राइड कर सकते हो। ओके, सेकेंड टारगेट के लिए। ओके, ये कंडीशन हो गई दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, अगर यहाँ पे दोस्तों इसी जोन के आसपास दोस्तों ओपन होती है और मार्केट ठीक ठाक टाइम बिताती है, ओके, और फिर नीचे की तरफ ब्रेक ना करके दोस्तों ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो ऊपर की तरफ जो हमने आपको टारगेट बताया सेम वही टारगेट रहने वाले हैं दोस्तों, तो उनकी तरफ जा सकते हो। तो पहले आपको यहीं पे दोस्तों ये एक तो 624, 680, ओके, 680 यहाँ तक आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और जो सेकेंड जो लेवल निकल के आएगा वो 24,800। ओके, ये दो लेवल आपको नजर आएंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके और यहाँ पे अच्छा खासा टाइम निकलती है, तो पहले हम 24,680 के लिए जाएंगे, फिर सेकंड दोस्तों 24,800 के लिए जाएंगे। तो ये लेवल आपको ऊपर की तरफ नजर आएंगे। अगर दोस्तों निफ्टी 180 से लेके 200 पॉइंट, ओके, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना, ठीक ठाक देखना कि कोई प्राइस एक्शन अगर बनता हुआ आपको दिख रहा है या कोई अच्छी खासी रेंज बिताने के बाद ब्रेकआउट मिलता है, तो ही आपको वहां पे दोस्तों एंट्री करना है। अदरवाइज चुपचाप वहां पे आपको वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी अपनाना है। ओके दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। भले ही उस दिन आप सिस्टम को क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि निफ्टी दोस्तों रियर केस में होता है जो लगभग 300 के ऊपर जाता है, 300 पॉइंट के ऊपर। रियर केस में जब कोई न्यूज बेसिस हो तभी आपको ऐसी रैली देखने को मिलती है। अदरवाइज ये 200 से लेके 250, 300, हार्डली 300 के रेंज में ये निफ्टी घूमता रहता है। ओके, अब यहाँ पे 200 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, तो फिर 300 जो पॉइंट आपको ऊपर की साइड भी देगा ना दोस्तों, वो पूरा रो रो के जाएगा, तो उसमें भी आपका पैसा नहीं बनेगा, प्रीमियम का पैसा नहीं बनेगा। एक कैंडल ऊपर जाएगी, दूसरी कैंडल नीचे आएगी, तो उसमें आपका एसएल बार बार हिट होगा। इसलिए आप उस दिन क्या करो, जिस दिन बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, आप सिस्टम को क्लोज कर दो, उस दिन ट्रेड ही मत लो दोस्तों। ओके, तो यही हमारा आपसे आपको सजेशन है। ओके, तो अच्छे से ट्रेड करिए दोस्तों। ये था निफ्टी का आज का एनालिसिस कि मंडे को हम किन किन लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। तो इन लेवल को हमने देखो डीपली आपको एक्सप्लेन किया है, तो इनको मद्देनजर रखते हुए ही आप ट्रेड करना। ओके, नीचे का ट्रेड जब भी लेना, जब 24,500 नीचे ब्रेक करता है, तभी आप नीचे की साइड में जा सकते हो। हम हमेशा बताते हैं दोस्तों, रिस्क को अपने हमेशा मैनेज करके चलो। इस पर काम नहीं करोगे तो दोस्तों बहुत ही बड़ा लॉस ले लोगे। स्टॉप लॉस दोस्तों सिस्टम पे डाल के रखो, इसको माइंड में बिल्कुल मत लो। ओके, और इसको हल्के में भी दोस्तों बिल्कुल मत लो। ओवर ट्रेडिंग से बचो दोस्तों। दिन में मुश्किल से आपको देखो ट्रेड जो मिलेंगे वो 4 से 5 ही मिलेंगे दोस्तों। ओके, वो भी हार्डली दोस्तों, वो भी 3 से 4 मिलते हैं दोस्तों। ओके, हो सकता है कि जैसे 3 से 4 बने कि वो तीनों आपकी एंट्री वहाँ पे ना, सेटअप ना बन पाए, तो कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रेड मिलेगा, 2 ट्रेड मिलेंगे, बहुत है दोस्तों। अगर आप अच्छे से ट्रेड करते हो, ठीक ठाक क्वांटिटी है, तो आपका दोस्तों दिन का पूरा दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट 2 ही ट्रेड में हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे हम एंड अप करते हैं और हम मिलते हैं दोस्तों एक और एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।